आज की क्लास में हम कनेक्टिंग वर्ड्स को सीखेंगे। कनेक्टिंग वर्ड्स आपको वर्ड से ही पता चल गया होगा अब तक कि ये दो वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहला शब्द है साथ या के साथ। आप अगर अपने हिंदी वाक्य में साथ या के साथ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में, तो उसी पर्टिकुलर वाक्य को जब आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको विथ शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। अंदर या भीतर, आप विदिन वर्ड का यूज करेंगे जब आप इसको उसी पर्टिकुलर वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो आप कह रहे हो कि मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं या मैं 1 घंटे के अंदर आ रहा हूं। कहते हैं ना हम लोग आम जिंदगी में कि भाई 1 घंटे के अंदर मैं आ रहा हूं। तो उसको अब मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो मैं आई एम कमिंग एन आवर तो कर लेंगे, पर विदिन अगर ना पता हो तो ये इसको आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो विदिन का पता होना जरूरी है इस वाक्य को प्रॉपरली ट्रांसलेट कर पाने के लिए। तो आई एम कमिंग विदिन एन आवर। के बारे में या के संबंध में या किसी के बारे में तो अबाउट वर्ड का यूज करते हैं। जैसे वो उसके बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। फिर है ऊपर, जिसके लिए इस्तेमाल होता है अबव का। ये सूची में ऊपर है, दिस इज अबव इन द लिस्ट। फॉर इस्तेमाल होता है लिए या के लिए के जगह पर। मतलब लिए या के लिए अगर आप अपने हिंदी वाक्य में यूज कर रहे हो तो आप इंग्लिश कन्वर्ट करोगे, यूज करोगे फॉर का। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है, एक तोहफा है, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। फिर है फ्रॉम, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं से के जगह पर, है ना। लिखते हैं ना से, तो उसकी जगह पर इंग्लिश में फ्रॉम वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मैं क्लास से वापस आ गया, आई केम बैक फ्रॉम क्लास। आई केम बैक फ्रॉम क्लास। आर पार, आगे को या के उस पार, है ना। जब कोई मतलब आप हैं, आपके सामने कोई चीज है और उसके उस पार कोई चीज है। जैसे मान लो आप नदी के किनारे खड़े हो, आपको नदी के उस पार जाना है तो आप ब्रिज का यूज करोगे, राइट। तो आपको पार करने के लिए आप जहां जाना चाहते हो, आपके और उस जगह के बीच में डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस आपको विजिबल है, ऑलमोस्ट विजिबल है, तो आप अक्रॉस वर्ड का यूज करते हो। किसी को बताने के लिए आप ऐसा कि कहां पर है उसकी लोकेशन, आप अक्रॉस वर्ड का यूज करते हो। जैसे उनका कार्यालय स्कूल के उस पार है, हिज ऑफिस इज अक्रॉस द स्कूल। ठीक है, तो मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आप बता रहे हो किसी को कि जो ऑफिस है वो स्कूल के उस पार है ना। तो आप स्कूल को रेफरेंस बना के आप आगे का एड्रेस बता रहे हो। इस तरीके से अक्रॉस का यूज किया जाता है। बाद या के बाद इस्तेमाल करेंगे शब्द आफ्टर का। जैसे क्लास के बाद आप जा सकते हैं, आफ्टर द क्लास यू कैन गो। आफ्टर द क्लास यू कैन गो। विरुद्ध या के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं शब्द अगेंस्ट का। किसका यूज करते हैं? अगेंस्ट का। ये हर उस व्यक्ति के लिए आप यूज कर सकते हैं जो ऐसा आपको लगता है कि वो आपके खिलाफ है। मतलब आप जो बोलोगे उसके उल्टा ही बोलेगा, आप जो करना चाहोगे उसको नहीं करने देगा, है ना, उसका अड़ंगा ही लगाएगा। तो उसको कहते हैं कि अगेंस्ट होना, है ना, विपरीत में होना, विरुद्ध में होना। तो वो मेरे खिलाफ था, ही वॉज अगेंस्ट मी। वह मेरे खिलाफ था, ही वॉज अगेंस्ट मी। अलोंग इस्तेमाल करते हैं शब्द साथ में के जगह पर। देखो साथ के लिए विथ का यूज करते हैं, लेकिन साथ में जब आप एक पेयर, एक आप ग्रुप के साथ कुछ जोड़ो तो अलोंग का यूज करते हैं। जैसे वो अपने माता पिता के साथ आई थी, शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स। शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स। ऑलवेज इस्तेमाल करते हैं हमेशा की जगह पर। जो चीज हमेशा हो रही हो, जो चीज कोई चीज के लिए आप बोलते हो ना कि हमेशा वर्ड का यूज जहां पर करते हो तो इंग्लिश में अलोंग का यूज करते हैं। माफ कीजिएगा, इंग्लिश में ऑलवेज का यूज करते हैं। वह हमेशा व्यस्त रहता है, ही इज ऑलवेज बिजी। वह हमेशा व्यस्त रहता है, ही इज ऑलवेज बिजी। अब इसी वाक्य को देख लो, ऑलवेज बिजी, कोई खुश रहता हो हमेशा तो ऑलवेज हैप्पी, कोई दुखी रहता हो हमेशा तो ऑलवेज सैड। इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। बिटवीन, ये इस्तेमाल होता है के बीच या बीच में। अब ये समझने वाली बात है, ठीक है। बिटवीन जो शब्द है
वो दो व्यक्तियों के लिए या दो वस्तुओं के लिए, दो सिचुएशंस के लिए, कहीं पर भी दो की बात हो रही हो तो आपने बिटवीन का यूज करना है। ठीक है, बिटवीन का, क्लियर। तो दो के बीच में ही बिटवीन का यूज करेंगे। दो से जहां ढाई भी होगा ना तो बिटवीन का यूज वहां पर नहीं होगा। जैसे शाम 4 से 5 बजे के बीच आना, कम बिटवीन 4 PM to 5 PM, 4 PM to 5 PM। फिर है अमंग। अब दो से ज्यादा के बीच की बात करनी हो तो क्या करेंगे, तो हम अमंग का यूज करेंगे। कब यूज करते हैं, जब दो से अधिक की बात हो रही हो, क्लियर। दो से अधिक की बात करेंगे तो अमंग का यूज करेंगे। वह भीड़ के बीच में था, ही वॉज अमंग द क्राउड। वह भीड़ के बीच था, ही वॉज अमंग द क्राउड। चारों ओर, इर्द गिर्द, आसपास या के आसपास, आप अराउंड वर्ड का यूज करते हो। जब आप बहुत बड़ा एरिया कवर करके बात करते हो, पूरे एरिया की बात आप एक ही शब्द का इस्तेमाल करके करना चाहते हो तो आप अराउंड वर्ड का यूज करते हो। जैसे वह पार्क के चारों ओर टहलती है, शी टेक्स अ वॉक अराउंड द पार्क। आ रही है बात समझ में। पार्क है, पूरे पार्क की बात करनी है, क्योंकि जिस बंदे की आप बात कर रहे हो जो टहलती है वो पूरे पार्क में टहलती है ना। तो आप अराउंड का यूज जैसे ही आपने कर लिया, इसका क्लियर आपने ये मैसेज दे दिया कि आप पूरे पार्क की बात कर रहे हो, तभी आपने अराउंड वर्ड का यूज करा है यहाँ पर। ठीक है, तो जब आप एक बहुत बड़े एरिया की बात करो और पूरे को एक में सिमटा के बात करो, समेट के बात करो, तो आप अराउंड वर्ड का यूज करोगे। ठीक है, अराउंड कहाँ पर यूज हो सकता है, जैसे मैंने यूज किया पार्क में, तो पार्क एक बहुत बड़ी जगह होती है तो अराउंड द पार्क। अराउंड ग्लोब आपने सुना होगा, है ना, अराउंड ग्लोब आपने सुना होगा। ग्लोब का मतलब क्या होता है, जहां पर पूरा वर्ल्ड का नक्शा दिखता है हमें, छोटा सा एक टेबल पे रखा हुआ रहता है आइटम, है ना, वो पूरा वर्ल्ड जो है वो उसमें अंकित रहता है, गोल सा होता है, ऐसे घूमता घूमता है। तो हम अराउंड द वर्ल्ड की बात करते हैं। मतलब आप सोचो पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, लेकिन अराउंड जैसे ही किया तो वर्ल्ड को जो है हमने समेट लिया अराउंड वर्ल्ड के इर्द गिर्द। आ रही है बात समझ में। तो ऐसे बड़े चीजों की बात करनी हो और एक वर्ड में उसको पिरो करके बात करनी हो तो अराउंड का यूज करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ। तो चलिए, ये थी आज की क्लास। कनेक्टिंग वर्ड्स हैं ये, जो आपको वाक्यों को बीच में जोड़ने में मदद करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस को या अलग अलग दो तरह का वर्ड्स को या वाक्यों को जोड़ने में ये आपको हेल्प करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, क्योंकि ये ओवरलुक कर जाते हैं बच्चे जब इसको मतलब इंग्लिश बोलना सीख रहे होते हैं ना, तो इन शब्दों को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लगता हो, इसके वजह से उनको ओवरलुक कर देते हैं। मतलब कि नहीं, इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, पर यकीन मानिए नहीं पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। इसीलिए मैं क्लास करा रही हूँ। तो भैया क्लास कर लीजिए, और बढ़िया लगे तो क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी, आवाज मेरी सुन रहे हैं आप, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही कोई कोर्स अगर आप करना चाहें, जैसे बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, ये इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, फिर इंग्लिश राइटिंग का कोर्स है, और ये ई बुक्स है, ये सब कुछ आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगी, संरीत इंग्लिश अकेडमी ऐप पर। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर संपर्क करके आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बता सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो आपको उसके रिगार्डिंग जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। तो ये PDF वाली किताबें हैं, आप इनको यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन इनको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर रोज की क्लासेस जो है मिल जाती हैं, आपको अपने मोबाइल पर मिल जाती है, शाम को 8 बजे जब क्लास आती है तब। और इसके अलावा मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश अकेडमी।